हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम करंट अफेयर का क्लास नंबर 5 वाली कराए हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1 से 4 तक हो चुका है और ये वार्षिकांक करंट अफेयर हम करवा रहे हैं। 2025 के करंट अफेयर होंगे और आपको बताते चलें ये 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंडर ग्रेजुएट जो एनटीपीसी का पेपर उसमें भर भर के सारा 2024 और 25 का ही करंट अफेयर बना था दोस्तों। तो आपको तो अब समझ में आ गया होगा कि हम क्यों 2025 का करंट अफेयर का क्लास लेकर आए हैं, क्योंकि रेलवे के एग्जामों में या फिर जीडी के एग्जामों में आप देख सकते हैं कि पिछले 1-2 वर्ष पुराना ही करंट अफेयर पूछा जाता है और ये सभी प्रश्न इलुटेरिया करंट अफेयर बुक से लिया गया है, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर बुक में से एक है। तो चलिए, आप 1 से 4 तक क्लास नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन हमारा आज का क्लास 5वां में दिया है कि पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो देखिए, इसमें से सत्य कथन कौन सा है पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सत्य दिए हैं। यानी कि वर्ष 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 131 पद्म पुरस्कार देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा, 131 टोटल पद्म पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट अगला है कि वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म विभूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं, जिसमें से 113 में से ध्यान रखिएगा 5 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं, 6 विदेशी और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करता है, जिसमें से ध्यान रखिएगा 19 महिलाओं की संख्या है, 6 एनआरआई यानी कि विदेशियों की और 16 लोगों को यानी मरने के बाद उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार 2026 के लिए बिहार की 3 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने में पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, वाइजर 1 है। अगला है कि आयकर अधिनियम 2025 किस तारीख से प्रभाव में आया। तो आयकर अधिनियम ध्यान रखिएगा ये 1 अप्रैल 2026 से चर्चा में है। अगला है कि PAIMANA, ठीक है, पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसकी लॉन्चिंग की गई है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है। यानी कि भारतीय सेना में पहली महिला पायलट बनी है जिसने रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाया है। ध्यान रखिएगा, वो बनी है हंसजा शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया, यानी कि किस राज्य को सबसे अच्छा झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की गणेशोत्सव को। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई। यह दुर्घटना कहाँ हुई थी। ध्यान रखिएगा, यह दुर्घटना बारामती एयरपोर्ट पर हुई थी। ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध वाला बिल पारित किया है। ध्यान रखिएगा, प्रतिबंध लगाया गया 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए और ध्यान रखिएगा उसके लिए बिल पारित हो चुका है। ये किस देश के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो फ्रांस के द्वारा। अगला है कि ऑपरेशन सहादरी चेकमेट किसने चलाया। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सहादरी चेकमेट को चलाया गया है DRI के द्वारा। अगला है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व मार्क टूली का नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका संबंध किस पेशे से था। यानी कि जो मार्क टूली हैं इनका पेशा क्या था, ये किससे संबंधित थे। तो ये पत्रकार एवं ब्रॉडकास्टर थे। ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से निम्न में से किसे सम्मानित किया, यानी अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो शुभांशु शुक्ला को। ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना एक लघु बचत योजना ने 11 साल पूरे कर लिए। इस योजना के बारे में नीचे दिए गए गलत कथनों को चुनना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला ही कथन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि बाकी सभी क्या है, सही है। यानी कि अधिकतम वार्षिक जमा सीमा इसमें कितना है, तो 15,000 रुपए है। ध्यान रखिएगा, इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में। और खाता खोलने की तारीख 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर परिपक्व होता है। और ध्यान रखिए, खाता बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक किसी भी समय खोला जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर ने कहां दस्तक दी। तो फर ने ये कहां पर दस्तक दिया, इसने तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है, इनमें से किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ओडिशा राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। अगला है, ऑपरेशन के बारे में असत्य कथन कौन सा होगा। यानी कि इसमें से गलत कौन सा है, तो सी गलत हो जाएगा। बाकी सभी ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा सी गलत हो जाएगा, असत्य पूछा है तो, और बाकी सभी सही हो जाएंगे। यानी कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन 83 जम्मू कश्मीर में चलाया, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। राज्यों को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया गैंगस्टर, तो ये भी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूची पहले को सूची दूसरे से यहाँ पे क्या करना है, तो मिलान करना है। इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। ध्यान रखिएगा, नितिन नवीन बने हैं बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के मतलब वरिष्ठ अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा,
प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। अगला है कि आईटीबीपी के प्रमुख यानी कि इंडियन तिब्बतन के जो प्रमुख हैं कौन है, तो शत्रुजीत सिंह कपूर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा, देखिए इसमें सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला व दूसरा दोनों सही है। यानी कि कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया कैशलेस, तो ये भी सही हो जाएगा। और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना गुजरात सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियम लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी, तो महिला प्रीमियम लीग में ध्यान रखिएगा शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज ये कौन बन गई हैं, तो नेट साइबर बन गई हैं। अगला, भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया, इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले इसके बारे में चर्चा हुई थी 2007 में। अगला, तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया, तो ये समझौता हुआ है यूएई के द्वारा। अगला, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, ध्यान रखिएगा वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, ध्यान रखिएगा ग्राका मासेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, ध्यान रखिएगा इको सेंसिटिव जोन उसे घोषित कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, आपको अगर पता रहेगा कि ये कहाँ पर है तो आप ऑप्शन सही टिक मार सकते हैं, तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। देखिए अगला है कि सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई, इनके पास अंतरिक्ष में कितनों दिनों तक रहने का रिकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा बहुत ही मस्त क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा 608 दिनों का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, ध्यान रखिएगा एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हमारे प्यारे भारत देश का जो स्थान है ये हमारा 6वां है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो चलिए देखिए अगला इसमें क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में 25 साल के बाद पेशा एक्ट कहाँ लागू हुआ है, तो ध्यान रखिएगा हाल ही में 25 साल के बाद जो पेशा एक्ट है ये लागू किया है झारखंड में। अगला है लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय 2026 ये प्रारंभ होने जा रहा है नई दिल्ली में। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अपने नाम किया, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का ये किसने अपने नाम किया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो विदर्भ ने। अगला है कि होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की गई है, ये किस राज्य के द्वारा, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला है कि पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है, तो इन्हें आमंत्रित किया गया है यूएसए के द्वारा। अगला, इनमें से कहाँ दुनिया का सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना प्रारंभ किया गया है, तो ग्रीन अमोनिया परियोजना काकीनाडा में प्रारंभ किया गया है। अगला है कि यूरोपीय संघ ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किनके साथ समझौता किया है, तो ये समझौता हुआ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैरकोशूर के द्वारा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है, तो यानी देखिएगा ये इसके लिए सहयोग किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला है कि हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपने नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन मेरी तरफ हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अगला, निम्नलिखित में से इन कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें राइट आंसर ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों से, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने रूस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया, ये भी सही हो जाएगा। और भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने असम राज्य के मिसामी हेलीकॉप्टर MRO की आधारशिला रखी है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2026 के बारे में सत्य कथन कौन सा है, यानी कि इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। और अगला है कि व्यक्तिगत श्रेणी में ध्यान रखिएगा, संस्थागत में तो सिक्किम और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्को को सम्मानित किया गया, इसके थ्रू लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक को ध्यान रखिएगा। अगला है केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत करड़ फ्राइजर और वृंदावनी नस्लों का संबंध किस जानवर से है, यानी कि जो करड़ फ्राइजर और वृंदावनी है ये किस नस्ल का नाम है पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये नस्ल हमारी एक प्रकार की गायों का है, यानी कि गाय कह देंगे। अगला है कि भारत में विमान बनाने के लिए हाल ही में अदानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेयरी कंपनी के साथ समझौता किया है, तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हम इसमें कौन सा करेक्ट कर देंगे, तो देखिए इसमें ब्राजील के साथ समझौता किया है। अगला इनमें से किसने एज एनलाइटमेंट महात्मा गांधी विजन नामक पुस्तक लिखी है, तो एज ऑफ एनलाइटमेंट महात्मा गांधी विजन नामक पुस्तक ध्यान रखिएगा ये लिखी गई है डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल के द्वारा। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना
को किसके तक जारी रखने के साथ विकारात्मक गतिविधियों और अंतर्निधियों के लिए वित्तीय सहायता को विस्तार की मंजूरी दी है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए। अगला है कि दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो हेवन 1 ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो बी करेक्ट जगह वास्ट स्पेस के द्वारा। अगला, अमेरिका ने इराक के द्वीप पर भीषण बमबारी कर उस द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। ठीक है, ईरान यानी कि अमेरिका के द्वारा ईरान के द्वीप पर बमबारी किया गया और वहां के सभी सैन्य ठिकानों को क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। अब पूछा जा रहा है कि ये उस द्वीप का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, उस द्वीप का नाम है खर्ग द्वीप। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजय पूरम के पराक्रम दिवस 2026 का आयोजन किया गया, जो निम्न में से किस व्यक्ति की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा है कि श्री विजय पूरम पराक्रम दिवस, यानी कि श्री विजय पूरम का पराक्रम दिवस था 2026 में उनकी 129वीं जयंती मनाई गई है। ये पूछा गया है कि ये किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती दिवस पर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत पहली पेंशन वितरण समारोह का आयोजन पटना बिहार में किया गया। यह योजना 50 साल या उससे ज्यादा कम उम्र के कलाकारों को हर महीने कितने पेंशन देती है जिन्होंने कला के क्षेत्र में कम से कम 10 साल योगदान दिया है? तो उसे हर महीने इसने पूछा है, एक सेकंड, जिन्होंने कला के क्षेत्र में कम से कम 10 साल का योगदान दिया हो, और इसमें बोला है कि वे मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत पहली पेंशन वितरण समारोह का पटना बिहार में किया गया। योजना 50 साल से अधिक उम्र के कलाकारों को हर महीने, देखिए हर महीने दी जाती है, तो कितनी राशि दी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि 3000 रुपए देती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा सुरक्षा निवेश और डीकार्बनाइजेशन पर फोकस करते हुए इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में कहाँ किया गया? यानी कि बी करेक्ट जगह गोवा में किया गया। अगला, हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार इनमें से किस शहर को दुनिया का दूसरे सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया? दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? तो बेंगलुरु को बताया गया। ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि जीआई टैग के पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलाड़ी को उसकी मूल पोषण को बनाए रखते हुए व्यापक खाद्य अनुप्रयोगों के लिए अपग्रेड करने का निर्देश दिया गया। यह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। अगला, सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का आईपीओ की संख्या वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो भारत की आईपीओ की संख्या ये विश्व स्तर पर हमारा कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान। अगला, निम्न में से सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किसे किया गया? तो सार्वजनिक क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से ध्यान रखिएगा सम्मानित किया गया के.टी. थॉमस को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर अब हो जाएगा? वो कौन सा देश है जिसने भी हाल ही में घोषणा की है कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिस्सा नहीं रहेंगे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है। अगला, निम्न कथनों पर विचार किया तथा कूट की सहायता से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल और केवल इसमें दूसरा सही है, यानी कि द्विवर्षीय आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप अपना कमेंट में फीडबैक देना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और इससे संबंधित आप पीडीएफ प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।